गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, सुबह हो गई है, सुबह के 11:30 हो रहे हैं। अभी 12 बजने वाला है। फिर दूध वाला हमारा 1 बजे तक आ जाता है, तो हमें धोना है दूध वाले बर्तन। और किचन भी बहुत गंदा हो गया है, क्योंकि कल जो खाना बना था फ़िश, वो उसके बाद रात में हम धोए नहीं बर्तन, तो सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, देख सकते हैं इधर। तो ये सबको अच्छे से हटाएंगे, साफ़ करेंगे। फिर मौसी आएगी 2-2:30 बजे, और उससे पहले मुझे साफ़ करके खाना बना लेना है, जो बर्तन मुझे ज़रूरत है। बाकी की बर्तन मैं छोड़ देती हूँ जो ज़रूरत नहीं होता है। तो गाइस, फाइनली घर जाने का टाइम आ चुका है। 2-3 दिन के बाद हम लोग जाएंगे घर। तो तैयारी हो गई है, थोड़ी बहुत करनी है, जैसे पैकिंग वगैरह आधा हो चुका है, और थोड़ा बहुत करना है। कपड़े वगैरह सब धुल चुके हैं, नए वाले पुराने वाले सब, बस आयरन करके उसको फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। अभी इतने सारे कपड़े मैंने रखे हैं जो कि सूखे हुए हैं और फोल्ड। कुछ पैकिंग हमारी हो गई, लेकिन कुछ कपड़े अभी भी मैंने धो के जो रखे हैं वो मैं आपको दिखाई थी। और अभी मैं जा रही हूँ दिखाने की। अभी थोड़ी सी पैकिंग हमारी हो गई थी। बाबू को रात में सुला के 12 बजे, फिर 12 बजे से लेकर 3 बजे रात तक मैंने एक ट्रॉली और एक बैग पैक किया। तो क्योंकि सारे कपड़े ने निकालने पड़ते थे, पलंग में रखा था सारा न्यू वाला कपड़ा जो कि ट्रॉली में रख के रखा हुआ था। अलमीरा हमारे पास एक ही है जिसमें कि न्यू वाले कपड़े रहते हैं, और पुराने कपड़े भी रहते हैं थोड़े बहुत, जो कि छोटा सा एक और अलमीरा उसमें रहता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे न्यू साड़ी जो है ना, उसे हम रखते हैं ट्रॉली में करके पलंग में। तो जो भी घर जाते हैं ना तो निकालते हैं, क्योंकि हम साड़ी यहाँ पे ज़्यादा पहनते नहीं, और साड़ी बहुत ज़्यादा हेवी हेवी है, जो कि शादी में मेरी मतलब लिया गया था। वो मैं बस न्यू न्यू गई थी मम्मी के घर, तभी पहनी थी। तो अभी गाइस मैं आ गई किचन में। सुबह के बज रहे 11:30, और नाश्ता वगैरह बन गया है। ऐसे तो ये लेट उठे थे, तो इनको लेट हो रहा था, तब मैं इसे इन्हें ना एग वगैरह बना के दे दी थी। एग और ब्रेड मैं भी भगवान जी को उठा के भोग लगा के फिर बाबू को खिलाया, मैं खाई। और अभी मैं जा रही हूँ कुछ काम करने के लिए। तो यहाँ पे पहले किचन साफ़ कर लेती हूँ। किचन जो है वो बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया है, क्योंकि कल रात में फ़िश बना था और बाबू ना बहुत रो रहा था। तो 1 बजे उसे सुला के फिर मैं बर्तन नहीं धो पाई, क्योंकि मैं ना कल रात में भी जगी थी जब पैकिंग करनी थी, तो संडे को। और संडे को तो आप जानते हैं कितना ज़्यादा साफ़ सफाई हो जाता है। पूरे घर की सफाई भी करनी थी, साथ में खाना भी बनाना था, बच्चे को भी देखना था, और घर जाने की पैकिंग भी करनी थी। तो सारे बर्तन रह गए। तो जो भी बर्तन मुझे काम पड़ेंगे ना, वो सब मैं पहले धुल लूँगी, क्योंकि जो खाना बनाने में यूज़ करना मुझे। और जो बर्तन यूज़ नहीं होगा उन सभी को साइड रखूँगी, क्योंकि जो मेरी हेल्पर आती है ना, वो फिर साफ़ करेगी। तो अभी मैं सुबह सुबह वही बर्तन धोती हूँ जो मुझे चाहिए होता है। मैं पानी नल खोल के इस रखी हूँ, ताकि सारे बर्तन जो मेरे मतलब जिसमें जूठे जो है ना वो सूख गया है, तो उसमें पानी डालने से ना वो क्या होगा, अच्छे से फूल जाएगा। उसके बाद ये धोने में आसानी होगी, इसलिए थोड़े से पानी मैंने चला दिए हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से ना मैं वॉश करूँगी। तो मैं उठी थी थोड़ा सा लेट आज, और मेरे हस्बैंड भी उठे थे लेट, क्योंकि रात में इतना थक गए थे, इतना लेट से सोए थे कि अलार्म जब बजा ना, तो हमने क्या किया, अलार्म को बंद कर दिया, और नींद में पता ही नहीं चला कि ऑफिस भी जाना है। तो फिर लेट थोड़ा हुए, मेरे हस्बैंड उठाए, बोले कि अरे मुझे ऑफिस का लेट हो रहा है, उठो। फिर मैं उठी। फिर वैसे तो मुझे लग रहा था वो खाएंगे नहीं, लेकिन जब उन्होंने बोला कि मैं खाऊंगा, 5 मिनट टाइम है, 5 मिनट में जो बनता है बना दो। मैंने बोला चलो ब्रेड और ऑमलेट बना देती हूँ नॉर्मल। तो मैंने ब्रेड ऑमलेट उनके लिए बना दिया, और वो खा के गए। फिर मैं उठी, फिर अपने भगवान जी को उठाई, लाला को, उनके बाद उनको भोग लगाई। भोग लगाने के बाद फिर बाबू को भी थोड़ा सा ऑमलेट खिलाई, और मैं भी खाई ब्रेड ऑमलेट। और इसके बाद बाबू ने पहले ही 5 बजे दूध पिया था। 5 बजे 4 बजे उसे बहुत भूख लगती है, तो उसे मैंने 5 बजे दूध दे दिया था। और उसके बाद फिर ये ऑमलेट खिला, उसके बाद फिर दूध दिया। उसके बाद इसके लिए अभी खिचड़ी बनाने वाली हूँ, और अपने लिए बनाऊँगी सब्जी। तो ये सब्ज़ी जो मेरे हस्बैंड लाए ना, उनको ये वाला बहुत पसंद है। मैं उतना ज़्यादा नहीं खाती हूँ ये सब्ज़ी, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। अभी साबुन में ना बहुत ज़्यादा ही पानी मेरी जो हेल्पर है ना रख के जाती है, इसलिए मैं पानी इसमें डाल दूँ ताकि मैं उसी से वॉश कर लूँ। और उसमें बहुत ज़्यादा साबुन ना मेल्ट हो गया था। साबुन से ही मैं आधा से ज़्यादा बर्तन में धो लेती हूँ, क्योंकि वो ना बहुत बर्बाद करती है साबुन।
फिर भी मैं बोलती हूँ लेकिन क्या करो, पानी भर भर के रख के जाती हूँ। साबुन अभी इतने महंगे हो रहे हैं ना, क्या बताओ, हर चीज़ ही महंगा है। तो मैंने सबसे पहले ना दूध का बर्तन धो लिया, क्योंकि दूध वाले भैया के आने का ना टाइम हो गया था और वो आ जाता है एकदम टाइम पे, और मैं नहीं दिखती हूँ तो दूध दरवाजे पे रखा हुआ ही रह जाता है। इसलिए मैं पहले ना इसे जल्दी से इसे धो लेती हूँ, ताकि ये फ्री रहेगा बर्तन, तो दूध वाले आएंगे तो जल्दी से मैं दूध ले पाऊँगी। और ये दूध मैं अपने बच्चे के लिए लेती हूँ, तो टाइम टेबल से इसे गर्म करना पड़ता है। ऐसे भी अभी ठंडा का मौसम आ गया तो उतना ज़्यादा फटने का डर नहीं रहता है। फ्रीज में भी रख देती हूँ, बाहर भी रखती हूँ तो चलता है। लेकिन बच्चे का दूध है तो समय पे लेना बहुत ज़रूरी है। वैसे वो एकदम सुबह-सुबह नहीं आते हैं, वो 1 से 2 बजे आते हैं। तो ऑलरेडी दूध सुबह का ही निकाला हुआ रहता है गाय का, तो वो हो सकता है कि फट जाए। इसलिए मैं पहले से बर्तन तैयार रखती हूँ, ताकि जैसे ही आए वैसे फटाक से रख के मैं इसे गर्म कर दूँ। तो मैं पहले ये वाला धो लेती हूँ, उसके बाद में बाकी के बर्तन जो मुझे ज़रूरत है वो धोऊँगी, और बाकी रख दूँगी। जो बचेगा वो मौसी के लिए, कि मौसी आएगी तो फिर साफ़ करेगी। मौसी के आने से पहले मैं खाना बना लूँगी, ताकि वो आए तो सारा बर्तन क्लीन हो जाए खाना खाने के बाद। तो चलिए इसे अच्छे से धो लेते हैं, वॉश कर लेते हैं। तो गाइज़, मेरी ब्लॉग कभी-कभी मिस हो जाती हैं, क्योंकि मैं बच्चे में इतना बिज़ी रहती हूँ ना, कभी-कभी मैं भूल जाती हूँ, इतना थक जाती हूँ ना कि दिमाग से निकल जाता है। कल संडे का ब्लॉग हम बनाने वाले थे, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा काम था और टाइम ही नहीं मिला सब। और उससे भी बड़ी बात ये थी ना कि फ़ोन चार्ज नहीं थे, लाइट कटी थी इतना ज़्यादा देर तक। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं कल ही अपलोड करूँगी वीडियो, क्योंकि आज काम भी बहुत है। फ़ोन भी चार्ज नहीं है, डिस्चार्ज हो गया फ़ोन, तो बिना फ़ोन का चार्ज का ना वीडियो सही से बनता नहीं है। अगर बनेगा भी तो आधा अधूरा वीडियो बनेगा, फिर फ़ोन स्विच ऑफ हो जानी है। इतनी गंदी कंडीशन मतलब था, लाल पूरा हो गया था, बैटरी पूरा मतलब पूरा दिख रहा था कि हाँ पूरा ही स्विच ऑफ होने वाला है। इसलिए मैंने कल वीडियो शूट नहीं किया, और लाइट कल इतना जा गया था ना कि मैं क्या बताऊँ। तो गाइस, दिवाली की लगभग थोड़े से ज़्यादा हो गई है तैयारी, थोड़ी पैकिंग और करनी बाकी है। एक ट्रॉली पैक हो गया है, जो कि मैं और मेरे हस्बैंड ना बाबू को सुला के 12 साढ़े 12 बजे रात में, हम दोनों जब बाबू सो गया तो उसके बाद फिर पलंग खोल के सारे कपड़े निकाल के और मैंने पैकिंग किया था। मैंने आप लोगों को दिखाना नहीं था, लेकिन ऐसा ही हुआ था, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं दिखा ही नहीं पाती हूँ, टाइम नहीं मिलता है, और जल्दी जल्दी में पैक करना पड़ा। जिसमें बाबू, मैंने जब उसे हॉल में सुलाया, रूम में हम लोग जो पैकिंग कर रहे थे ना, उस बीच में ना वो 3 बार 4 बार रोया। फिर जाके उसको सुला के हम लोगों ने अच्छे से फिर पैकिंग किया। फिर भी अभी बहुत ऐसे कपड़े थे, नए वाले पुराने वाले, जिसे हमें धोने थे, और उसे धो के सुखाया, फिर उसे प्रेस करके ना फिर उसे अभी और पैकिंग करनी है। उसके बाद फिर बाबू का भी पैकिंग करना है। बाबू के भी स्वेटर वगैरह लेने हैं, क्योंकि बिहार में और झारखंड में नॉर्थ साइड में ना बहुत ठंडी हो जाती है नवंबर और अक्टूबर के समय में। अक्टूबर नवंबर में तो ठंडी हो जाती है, और बच्चे के लिए तो थोड़ी ठंडी भी ज़्यादा ही होती है। इसलिए तो मैं अपने उतने नहीं भी ले जाऊँ, लेकिन बच्चे के स्वेटर लेके जाना पड़ेगा। तो उसके लिए एक स्वेटर अच्छे वाले लेने हैं, बाकी 1-2 स्वेटर है भी, तो हो सकता है छोटा भी होगी, क्योंकि अभी हमने उन्हें पहना के, बच्चे को पहना के चेक नहीं किया है, क्योंकि उसके छोटे की मतलब स्वेटर है। एक स्वेटर है जो 1 साल के बच्चे का है। फिर भी सोचिए एक नया ले देती है। एक ड्रेस भी उसे लेना है, क्योंकि उसकी सेकंड दिवाली है, और दिवाली में हम लोग न्यू पहनेंगे तो बच्चा कैसे नहीं पहनेगा। तो एक नॉर्मल सा ऐसे ड्रेस भी लेना है, ताकि मेरे बच्चा भी थोड़ा दिवाली अच्छे से एंजॉय करे। तो गाइस, अभी पहले ना बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी खाना। तो बाबू को अभी क्या है ना, अकेले ही रख रही हूँ। पापा जी, मेरे ससुर जी जो घर गए हैं। घर की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इतने दिनों से बंद था। पूरा घर में बारिश के पानी आ गए थे। फिर मेड को रख के पूरा साफ़ करवाया, छत और नीचे का रूम वगैरह सब कुछ साफ़ करवाया। वहाँ हमारा अच्छे से अभी घर नहीं बना है। मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों में सब सही रहेगा तो फिर घर भी अच्छे से बनाना है। वहाँ पे बस नीचे ही फ्लोर बना है, ऊपर कुछ बना नहीं है। तो अभी देख रही हूँ क्या होता है। अगर सब कुछ सही रहता है तो पैसे वगैरह होते हैं, तो फिर हम लोग घर में अभी काम लगाने वाले हैं। और अभी तो फ़िलहाल हम जाने वाले हैं अपने ससुराल, और ससुराल दिवाली में रहूँगी 5 से 5 दिन, लगभग 1 हफ़्ता रहूँगी। और उसके बाद फिर चली जाऊँगी अपने मायके, क्योंकि मायके में मेरी मम्मी और मेरी दादी माँ करती है छठ पूजा। छठ पूजा के बारे में शायद आप लोग इधर के होंगे महाराष्ट्र में, तो आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन छठ पूजा हमारे इधर का सबसे बड़ा पर्व होता है। आप लोगों को नहीं पता है तो प्लीज़ आप जाके चेक कर सकते हैं यूट्यूब या सोशल मीडिया में, कहीं भी इंटरनेट पे, तो आपको पता चलेगा किस तरीके से हमारा छठ पूजा होता है। बहुत ही बड़ा पर्व होता है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में
गणेश पूजा मनाते हैं वैसे ही उतना ही बड़ा पर्व छठ पूजा भी होता है। वहाँ पे नदी का पूरा अच्छे से क्लीन होता है। नदी अगर आप घर के पास अगर नदी है तो नदी में होता है, नहीं जिनके घर के पास नदी नहीं है तो वो थोड़े से छोटे मोटे तालाब में भी करते हैं। तो हमारे यहाँ छठ पूजा होता है ना, बहुत धूमधाम से होता है। अच्छे से पूरा नदी को सजाया जाता है। अगर नदी नहीं है तो गड्ढे कट के उसमें पानी भर के और रखा जाता है, फिर उसमें पूजा की जाती है। मतलब पानी मतलब नदी और सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। मेनली सूर्य भगवान का पूजा है और जो कि नदी में पानी में खड़े रह के दिया जाता है अर्घ। और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है क्योंकि उस समय पूरे हमारे रिलेटिव, पूरे हमारे रिश्तेदार जो भी है, पूरा फैमिली, ऑल फैमिली इकट्ठा होते हैं और एक साथ रहते हैं और पूरा पूजा सेलिब्रेट करते हैं। तो दिवाली के 6 दिन बाद छठ पूजा स्टार्ट हो जाता है। तो इस बार 25 तारीख से स्टार्ट है, 25 अक्टूबर से। और अभी गाइस क्या है ना, अभी है आज है 13 तारीख और 17 तारीख को मेरा बर्थडे भी आने वाला है। तो इस बार कुछ खास नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली कर रहे हैं और देखते हैं क्या सब होता है। तो बर्थडे की भी ब्लॉग जाएगी आपको। और बर्थडे के कल होके है धनतेरस, तो धनतेरस वाले दिन ही हम लोग जाने वाले हैं और उसी दिन हमारी गाड़ी भी है। तो पता नहीं कैसे करूँगी मैनेज, बच्चे को रख के पूजा भी करना है धनतेरस का और थोड़ा बहुत अभी मार्केट से सामान भी लेके आना है क्योंकि धनतेरस का पूजा किए बिना कुछ होने वाला नहीं है। उस दिन हमें कुछ झाड़ू वगैरह भी लेना रहता है, झाड़ू, नमक और कुछ स्टील के या फिर चांदी के या फिर पीतल के बर्तन लिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ लिया जाता है धनतेरस के दिन। और धनतेरस में पूजा की जाती है माँ लक्ष्मी की, कुबेर देवता की। तो ये सब भी करना है और साथ में घर जाने की तैयारी भी करनी है और बच्चे को भी देखते हुए हर चीज़ करना है गाइस। तो थोड़ा सा बिजी मतलब हो जाता है हमारा दिन। और अभी घर बहुत दिन बाद जा रही हूँ तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि जो हमारी जो नीचे वाली फ्लोर वाली जो घर बनी है ना, उसमें मैं पहली बार जा रही हूँ। मैं और बाबू दोनों ही पहली बार जा रही हूँ क्योंकि इससे पहले हमारा घर बना हुआ नहीं था और जब घर बना तो फिर उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मैं गई ही नहीं। और उससे पहले जो घर था वो टूटा हुआ था। तो फर्स्ट दिवाली में जब गई थी तो घर बन ही रहा था और टूटा हुआ था। तो हम लोग रेंट में फ़्लैट लेके रहते थे। तो वो घर बस मतलब बनते हुए देखी थी मैं, ऐसे गई थी, मतलब रहने कभी नहीं गई थी। और तो इसलिए फर्स्ट टाइम मैं उस घर में जा रही हूँ। तो नीचे का फ्लोर में ज़्यादा कुछ है नहीं, एक रूम, किचन और एक लेटरिन बाथरूम, एक हॉल जैसा बनाया है। तो अभी उस हॉल जैसा उसे यूज़ कर रही हूँ, लेकिन बाद में उसे गैरेज जैसा ही बना दूँगी क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर में हम लोग रहने वाले और नीचे रेंट लगाने वाले हैं। तो ऊपर वाला फ्लोर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, नीचे रेंट में दे देंगे और जो हॉल रहेगा उसको गैरेज जैसा यूज़ करेंगे क्योंकि जो भी लोग रहेंगे उनकी तो गाड़ियाँ वगैरह लगेगी, हमारी भी कुछ गाड़ियाँ रहेंगी। तो गाइस अभी घर जाने की बहुत ज़्यादा मतलब तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे मेरा किचन क्लीन हो गया। अब मैं जा रही हूँ सब्ज़ी वगैरह कट करने। तब तक बाबू को भी मैं जाके थोड़ा देख लेती हूँ कि वो क्या करता है, कि उसे मैं 5 मिनट पे जा के ना चेक करते रहती हूँ कहीं वो बदमाशी तो नहीं कर रहा है। तो उसे मैं अभी ना टीवी लगा के आई हूँ कि इधर उधर नहीं घूमे, नहीं तो वो आराम से खेलते रहता है खिलौने से। कभी कभी बच्चा है तो उसको चला जाता है टीवी के पास और उसके वहाँ पे जाके कुछ करते रहता है, इसलिए मैं उसे देखते रहती हूँ। और गिरने का भी डर रहता है तो बार बार हर 2 मिनट पे जाके उसे चेक करती हूँ। अभी भी मैं प्याज आधा काटी और जाकर उसे देख के आई हूँ। तो वहाँ पे उसके देख के आती हूँ, उसके बाद फिर से वापस सब्ज़ी काटना स्टार्ट करती हूँ। तो ऐसे ही मेरी पूरी लाइफ चलती है और ऐसे ही मेरा पूरा दिन जाता है। बाबू को देखो, फिर खाना बनाओ, फिर देखो, फिर खाना बनाओ। तो जल्दी जल्दी हमें सब कुछ बनाना रहता है। तो हमारा और मेरे हस्बैंड का ना अभी डाइट चल रहा है तो हम लोग ज़्यादा अभी तेल मसाला नहीं खा रहे, नमक वगैरह नहीं खा रहे। वैसे भी नमक अभी नहीं खाना चाहिए अब किसी को भी, और चीनी नमक एकदम जहर है हमारे बॉडी के लिए। तो अभी मैं जो भी सब्ज़ी बना रही हूँ ना, एकदम मतलब कम तेल, कम नमक में, कम मसाले में बना रही हूँ। तो अगर आपको सब्ज़ी लगेगा ना कि उतना टेस्टी नहीं बना है तो फिर आप इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये डाइट सब्ज़ी से बना रही हूँ। और ये वाली सब्ज़ी मुझे पसंद नहीं है लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। उन्होंने फरमाइश किया कि भले ही कम तेल में बनाना लेकिन चने डाल के बनाना, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वही लेके आते हैं, फिर उनके लिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे कट कर रही हूँ लंबे लंबे छोटे छोटे, फिर इसे कट करके चने की दाल के साथ मैं इसे बनाऊंगी। तो चना का दाल को मैंने ना फूलने के लिए डाल दिया है, थोड़ा देर पहले, थोड़ा सा हल्का फूल जाएगा उसके बाद फिर इसे फ्राई करके बनाऊंगी। तो
तो ये सब्ज़ी मुझे बहुत ही बेस्वाद लगता है, लेकिन अब बन रहा है तो थोड़ा सा तो खाना ही पड़ेगा। तो गाइस तो अभी जा रही हूँ मैं सारा काम वगैरह ख़त्म करूँगी, क्योंकि बाबू भी जल्दी रोने लगता है, ज़्यादा देर उसे छोड़ती हूँ ना तो रोने लगता है। तो एक काम करती हूँ, पहले बर्तन धोती हूँ, फिर जाकर उसके साथ थोड़ा सा बैठती हूँ, फिर आती हूँ, फिर थोड़ा सब्ज़ी कट करती हूँ, फिर थोड़ा उसे प्यार करती हूँ। ऐसे करके मैं खाना बनाती हूँ। जब वो भूल जाता है ना तब जाके आके जल्दी से मैं इसे सब्ज़ी वगैरह कट करती हूँ और फिर इसे बनाती हूँ खाना। तो इस तरीके से मेरा पूरा खाना बनता है, डेली का मेरा यही रहता है। तो गाइस चलिए ब्लॉग में बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए और पूरा हमारा कुकिंग चैनल देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा और फुल वॉच कीजिए।
क्या कर रहा है? अरे पूरे घर की हालत देखो गाइस, ये देखो जो खाने वाले होते हैं ना, सब्जी खाने वाले प्लेट, ये देखो पूरे घर में बिखर के रखा, सब तोड़ दिया। इतना सारा था, 10-12 था, 10-11 था, सबको तोड़ा है मेरा बेटा। क्या कर रहा है अपने पैंट के साथ? अरे नया पैंट को गंदा कर रहा है, लेके आ पैंट, मम्मा को दे, मम्मा को दे। नहीं देगा, नहीं देगा, पिटाई लगाती है। रुक जा रुक जा रुक जा, गुर 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 करती है, रुक जा। हीरो हीरो हीरो, ये लड़का क्या कर रहा है? सुबह सुबह ऐसी हालत रहती है मेरे घर की, फिर शाम को ठीक होता है। क्या करूँ, डेली साफ होने के बाद भी ऐसे ही रहते हैं। मेरा बेटा हमेशा गंदा करता है। सुबह सुबह की हालत ऐसी रहती है, फिर दोपहर तक शाम तक ठीक कर देती हूँ मैं। जब ये सोता है ना, उसके बाद ठीक करती हूँ। कपड़े कपड़े रखना, क्या कपड़ा है? ओए लड़के, कपड़े ला, लाओ मम्मा को दो। चलो ठीक है, यस मामा 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 मामा। ये मेरे पास आके सोता है। आजा बेटा, सो जा, सो जा मम्मा के पास। ये देखो सो गया, ये देखो सो गया, उठ गया, सो जा सो जा। ये देखिए कैसे गोद में बैठा है। पूरी मेरी नाइटी ऐसे रखी हूँ, इसमें कुर्सी जैसा बना लिया है, और यहाँ पे आके और ब्लॉग भी चल रहा है। थोड़ा खान को भी मैं देख रही हूँ।